तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने लेखपाल की परीक्षा दे दी, बड़ी उम्मीद से, बड़े उत्साह के साथ आप लोग परीक्षा सेंटर तक पहुंचे। लेकिन परीक्षा सेंटर से बाहर आने के बाद आपको तमाम तरह की सूचनाएं मिली। कुछ सूचनाएं ऐसी थी जो छात्रों को निराश कर देने वाली थी। और परीक्षा हाल से निकलने के बाद छात्रों के मन में सबसे ज्यादा एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि मैं जो परीक्षा देने आया हूँ, क्या ये सीट मेरी होगी? यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के। और जो एक सूचना निकल के आई कि कई जगह पर परीक्षा में धांधली हुई या पेपर आउट हुआ, उसको भी लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत जगह विविध विविध प्रकार का आपको कट ऑफ बताया गया होगा। कुछ लोग उस कट ऑफ से संतुष्ट होंगे और कुछ लोग असंतुष्ट होंगे। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा, बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद, बहुत सारे छात्रों के कमेंट को एनालाइज करने के बाद मैंने एक सटीक आंकड़ा निकाला है, एक अनुमान निकाला है। और मेरा अनुमान ही नहीं, मेरी उम्मीद भी है कि कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। जो आपकी लेखपाल की परीक्षा हुई, तो हर बार ऐसा होता है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं, पेपर देने के बाद जैसे ही वो परीक्षा हाल से निकलते हैं तो वो बताते हैं कि भाई पेपर तो बहुत ईजी था, मैंने 90 प्लस किए। तो सबसे पहले आपके आसपास परिवेश में जो इस प्रकार के छात्र हैं, इस प्रकार के काल नेमी रूपी छात्रों से अपनी दूरी बना लीजिए। क्योंकि भैया वो हर साल 90 प्लस करके आ रहे हैं, उनका कुछ होना हुआना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और जो इस बार का परीक्षा का पैटर्न था, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी हर बार नए पेपर में कुछ ना कुछ नया करती है, तो इस बार भी पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ था। कंप्यूटर के सवाल कुछ बहुत ही ज्यादा टफ थे। तो यहाँ पे बात करें पेपर में आपको क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली। तो देखो, अगर पेपर जो था, पेपर आपका जीएस की बात की जाए तो जीएस आपकी काफी हद तक ठीक थी। लेकिन कुछ सवाल आपके ऐसे थे, जैसे एक आपका सवाल आया था जिसमें फ्रंटियर गांधी था, वहां पे आपको जब्बार खान गांधी दे दिया था, जब्बार खान करके दे दिया था। तो मतलब कुछ सवाल ऐसे थे कि जो आपको आ भी रहे थे, मतलब आपको ये लग रहा था कि नहीं इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन आयोग ने उसको सही नहीं माना। तो हर परीक्षा में कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं, हाँ एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे छात्रों के मन में ये भी सवाल होगा, क्या भैया इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा? तो आपको विदित होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा आपकी एक ही पाली में हुई थी, तो इस वजह से इस पे नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। और जिस चीज का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, भाई कट ऑफ क्या जाएगा, तो कट ऑफ से पहले एक बार पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर है, अच्छा ये बताओ, ये जो आपका लेखपाल का पेपर होता है, लेखपाल के पेपर में 10+2 का बंदा डाल सकता है, ठीक है। और 10+2 इसकी योग्यता क्या है, 10+2 है, उसके बाद आपका ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो अगर जो एक मानक है, जो एक पैटर्न है, पैटर्न के अनुरूप ही सवाल पूछना चाहिए। लेकिन वहां पर जो इस बार कंप्यूटर के सवाल पूछे हैं भाई, कुछ सवाल वाकई बेहतर थे और बहुत ही ज्यादा टफ थे। यानी कि जो कंप्यूटर की अगर बात करें, तो कंप्यूटर आपका भाई 85% तक टफ था। ये चीज आपको माननी ही पड़ेगी। एक बीटेक का कंप्यूटर साइंस का जो बंदा है, उसको भी इन प्रकार के सवालों को करने में थोड़ा सा लाले पड़ जाएंगे। और यही जो टफ सवाल थे, यही जो कठिन सवाल थे, यही आपकी मेरिट का निर्धारण करेंगे। विज्ञान एवं तकनीक की बात करें तो 80% तक के सवाल आपके कठिन थे, पर्यावरण 75%। तो यूपीजी की अगर बात करें, देखो यूपीजी के 55% माध्यम स्तर था। मसला ये था कि यूपीजी के कुछ चीजें तो आपकी पुरानी ही चली आ रही है, ठीक है। अगर सपोज करो, जैसे आपसे पूछा जाए कोई अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जाए तो भाई वो तो वही स्थित है, कोई नदी के बारे में पूछा जाए तो वो तो वही स्थित है। कुछ जो योजनाएं नहीं आई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा टफ बना दिया। हिंदी, हिंदी में कुछ अपडेट नहीं होता है। आपने अगर पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आप हिंदी आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी मेरिट का डिसाइड करेगा, जो आपकी कुर्सी यानी कि आपको बताएगा कि आप चयनित होने वाले हैं या नहीं चयनित होने वाले हैं, वो है आपका कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ भाई, हाँ अब देखो, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग इस कट ऑफ को देखकर खुश भी होंगे, कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे। तो भाई मैं गाली आपकी सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं जो आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कट ऑफ इसी के नियर अबाउट आपका राउंड करेगा। पहली चीज, जिनके भी अंक 65 से कम है, ठीक है, और वो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भाई आप इस रेस से तो बाहर आए। इस रेस से क्या, अब मैदान से ही दूर है। तो अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, तो जिनके 65 से 70 के आसपास अंक बन रहे हैं, तो वो लोग एक गुड अटेम्प्ट में आते हैं। हो सकता है कि वो लोग पास आउट कर जाएं। और इसके बाद में जो जिनका 70 से 75 बन रहा है, वो तो और अच्छे हैं। और अगर जिनकी 75 से 80 की बात करें, तो भाई देखो एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसा कि बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं कि जिन्होंने कहा है कि पेपर आउट हुआ है, लखनऊ के कुछ सेंटर हैं, एक सीतापुर का सेंटर है, मतलब कई जगह से तमाम प्रकार की सूचनाएं मिली हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से। अगर भाई चीजें कुछ ऐसी हुई हैं, वाकई कुछ ऐसी हुई है, तो भैया आपकी कट ऑफ ये वाली जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है, तो कट ऑफ आपका इसी के राउंड जो है, इसी के नियर अबाउट आपकी मूव करेगी। अगर ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी का जो आपका गुड अटेम्प्ट है, यानी कि आप ग्राउंड में है, वो 60 से 65 होगा। बेटर की अगर बात करें तो 65 से 70 होगा। और एक्सीलेंस की बात करें, जो मैंने आपको पहले
बात रिपीट करी, अगर चीजें गड़बड़ हुई है तो भाई इतना जा सकती है, इस पे आप प्लस 2 और कर लीजिएगा, ठीक है, इस पे आप प्लस 2 और कर लीजिएगा। आपने अब तक 50 कट ऑफ के वीडियो देखे होंगे, तो मैं आपको एक चीज और ये भी बताना चाहूंगा, जो कट ऑफ होता है वो एजम्पशन पे आधारित होता है, अनुमान होता है, कोई यहाँ पे ब्रह्मा जी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली कट ऑफ बता देगा। चुनाव के नतीजे भी गलत हो जाते हैं तो कट ऑफ भी गलत हो सकता है, अगर चीजें कुछ गड़बड़ या कुछ ऊपर नीचे हुई है। इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो 58 से 60 के नियर अबाउट होगा, और अगर बेटर में बात करें तो 60 से 65 जाएगा, जबकि एक्सीलेंस में बात करें तो 65 से 70, और इसी प्रकार से आपका एससी का 50 से 55 और 55 से 60 के आसपास। अब आपको करना क्या है, ईमानदारी से, क्योंकि कट ऑफ का जो आंकड़ा होता है ये आपके माध्यम से ही मिलता है, जब आप कहीं किसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स पे जाकर के कमेंट करते हैं या कोई गूगल फॉर्म भरते हैं, तो वहीं से हम लोगों को कट ऑफ का आंकड़ा होता है। अब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वीडियो के नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो एक भाई साहब थे, उन्होंने लिखा कि भैया मैंने 99 सही करे हैं, तो आप ये बताइए कि 99 कैसे सही हो सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है, और दूसरी चीज आपको करना ये है कि जो आपने पेपर में अटेम्प्ट किया है, आंसर की आ गई है, आपने मैच किया होगा, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। कमेंट बॉक्स पे आप जरूर टाइप करके बताइए कि भाई मैंने इतना सही किया है, मेरा इतना बन रहा है, ताकि उससे एक सटीक आंकड़ा निकल सके। और मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि जो कट ऑफ का आंकड़ा होगा, कट ऑफ का आंकड़ा आपका इसी के राउंड जो होगा, इसी के नियर अबाउट का। चलिए अब बात करते हैं, जैसा कि चीजें सुनने में आई, कुछ वीडियो भी वायरल हुए, तो कुछ चीजें ऐसी आई कि कई सेंटर में ऐसा हुआ था, वहां पे लोग बोल रहे थे कि भाई पेपर आउट हुआ है। मैं तो पेपर देने गया नहीं था बहुत, और जितने भी यूट्यूब के टीचर हैं वो भी पेपर देने नहीं गए थे, आपके माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। अगर कुछ ऐसे आपके पास सबूत हैं, ऐसे कुछ ठोस तथ्य हैं, तो उनको आप लाइए। उससे अगर पेपर में कहीं कुछ धांधली हुई होगी, तो मुझे ऐसी उम्मीद है, और मुझे अपने जो हमारे राज्य के सीएम हैं उन पे ऐसा भरोसा होना चाहिए कि अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो जरूर जरूर, अगर पेपर में कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो वो उसको सही करने का काम करेंगे। देखिए लखनऊ का जो एक सेंटर था, तो लखनऊ वाले सेंटर में क्या हुआ था, वहां पे जो छात्र निकले थे वो 2 बजे निकले थे, और इसके बाद कुछ वहां पे न्यूज रिपोर्टर थे, लोकल यूट्यूबर, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भैया आप 2 बजे क्यों निकल रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब अगर आप वहां से निकल रहे हैं, सपोज करिए मान लीजिए वहां लाइट नहीं थी या पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो जो छात्र निकले, उन छात्रों को एटलीस्ट जवाब तो देना चाहिए था कि भाई मैं इस कारण से लेट निकला हूं। आपकी छुट्टी, आप शांत रहे, आप वहां पर बोल नहीं रहे, तो ना बोलना ये बताता है कहीं ना कहीं पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और दूसरी चीज, हर सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो आयोग को चाहिए ये कि उस संस्थान से सवाल करे और उस संस्थान की सीसीटीवी फुटेज ले। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, कट ऑफ को लेके आपके मन में डाउट था, तो मैंने आपसे ये भी कहा है कि जो आपके अंक बने हो उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग इस कट ऑफ से संतुष्ट हों, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस कट ऑफ से संतुष्ट ना हो, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कट ऑफ इसी के नियर अबाउट जाएगी, स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। और आपके जो अंक बने हैं, ठीक है, आपने पेपर एनालाइज किया होगा आंसर की आने के बाद में, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने अंक जरूर लिखें, ताकि उससे एक सटीक आंकड़ा पता लग सके। अब जिन लोगों का चयन नहीं हुआ या जो लोग इस रेस से बाहर हैं, तो वो लोग दूसरी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि ख्याली पुलाव बनाने से भैया कुछ होने वाला नहीं है। ठीक ये वही बात हो जाएगी कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग होते हैं, अरे भैया मेरा पेपर तो एकदम छुट्टियों में सॉल्व हो गया, मैंने तो 100 में 99 नंबर कर दिए, लेकिन वो चाय की दुकान तक पहुंचते हैं, फिर इसके बाद ट्रेन तक पहुंचते हैं, फिर इसके बाद बस तक पहुंचते हैं, तो वो जो उनके 99 नंबर थे वो कब 40 में बदल जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, समय कम है, समय को बिल्कुल भी मत गवाइए। अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप दूसरी परीक्षा की तरफ तुरंत मूव कर जाइए, जो आपसे गलतियां हुई अपना स्वमूल्यांकन कीजिए और अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए। मलाल करने से भैया कुछ नहीं होगा, समय नहीं रुकता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।